लोकतंत्रीय व्यवस्था में सभी वर्गों की साझेदारी हेतु अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों जैसे कमजोर वर्गों को लोकसभा, विधानसभाओं, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में संविधान आरक्षण प्रदान करता है। संविधान ने आदिवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए सामान्य वर्ग को सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि यह महसूस किया गया है कि आदिवासी बाहुल्य चुनाव क्षेत्र में भी गैरादिवासी प्रत्याशी अपने धन बल के आधार पर किसी आदिवासी के विरुद्ध सहजता से चुनाव जीत सकता है। संविधान के अनुच्छेद 330, 332, 243 डी तथा 243 टी के तहत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से उनकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में संसद, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में सीटों का आरक्षण किया गया है। लेकिन गोवा में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 12% होने के बावजूद अभी तक इन्हें लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण नहीं दिया है। यह इनके लोकतांत्रिक हितों का हनन है। इस दिशा में राज्य और केंद्र सरकारों को अविलंब कदम उठाना जरूरी है। लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है। संविधान ये भी मानता है कि आरक्षित सीटों की संख्या राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में होनी चाहिए। इसी आधार पर लोकसभा की कुल 543 सीटों के मुकाबले अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या 79 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 46 है। राज्यसभा। संविधान में राज्यसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसके सदस्यों का चयन सीधे चुनाव के बजाय सीटों को अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भरा जाता है। राज्य विधानसभा। संविधान के अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए राज्यों में आरक्षित विधानसभा सीटों की कुल संख्या क्रमशः 566 और 529 है। राज्यवार लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षित सीटें परिशिष्ट 2 में दी गई हैं। राज्य विधान परिषद। राज्यसभा की तरह राज्य विधान परिषदों में भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को विधान परिषदों में चुना गया है। पंचायतें एवं नगरपालिकाएं। संविधान के अनुच्छेद 243 डी व 243 टी के अनुसार पंचायतों व नगरपालिकाओं के हर स्तर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। देश में करीब 30 लाख सदस्यों में से 10 लाख महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत एक्ट 1996 की धारा 4G के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के हर स्तर पर अध्यक्षों के सारे पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए हैं। आरक्षण की समय सीमा संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार लोकसभा, विधानसभाओं, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान को संविधान संशोधन द्वारा 2030 तक बढ़ा दिया गया है।